कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, जो इन्होंने गठबंधन किया है, इन्होंने टिकट किसको दिया है? आप सबसे पहले ये देखें, कन्हैया कुमार को टिकट दिया। कन्हैया कुमार कौन है भाई? कन्हैया कुमार देशद्रोही है। कन्हैया कुमार देशद्रोही है। उसने टुकड़े टुकड़े गैंग का अध्यक्ष रह चुका है वो। उस आदमी को आप फांसी के अलावा तुम उसको टिकट दे रहे हो, तो तुम्हारे मन में क्या है? तुम क्या सोच रहे हो देश के बारे में? ये उजागर करना बहुत ज़रूरी है पब्लिक के बीच में। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जो आदमी उसके साथ कन्विंसिंग करने जा रहे हैं, भाई तुम क्या हिंदू नहीं हो क्या? तुम इस देश में रहते हो क्या? इस देश को प्यार नहीं करते हो क्या तुम? जो उस कन्हैया कुमार के साथ तुम अपना टाइम दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। पूरे देश में चुनावी माहौल है और आज की खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आरपी सिंह जी। दिल्ली में भी चुनाव होना है, 7 सीट पे लोकसभा का चुनाव होना है। आज आरपी सिंह जी क्या मुद्दा लेकर आए हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली वासियों को, भारतवासियों को, आइए इन्हीं से पूछते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनसनी रिपोर्टर में। आज का जो मुद्दा है उस विषय पर रोशनी डालें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम होना चाहिए। पूरे देश में जय श्री राम हो रहा है। और जो जय श्री राम को मानने वाले, पूजने वाले, प्यार करने वाले, मैं उन सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, जो इन्होंने गठबंधन किया है, इन्होंने टिकट किसको दिया है? आप सबसे पहले ये देखें, कन्हैया कुमार को टिकट दिया। कन्हैया कुमार कौन है भाई? कन्हैया कुमार देशद्रोही है। कन्हैया कुमार देशद्रोही है। उसने टुकड़े टुकड़े गैंग का अध्यक्ष रह चुका है वो। उस आदमी को आप फांसी के अलावा तुम उसको टिकट दे रहे हो, तो तुम्हारे मन में क्या है? तुम क्या सोच रहे हो देश के बारे में? ये उजागर करना बहुत ज़रूरी है पब्लिक के बीच में। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जो आदमी उसके साथ कन्विंसिंग करने जा रहे हैं, भाई तुम क्या हिंदू नहीं हो क्या? तुम इस देश में रहते हो क्या? इस देश को प्यार नहीं करते हो क्या तुम? जो उस कन्हैया कुमार के साथ तुम अपना टाइम दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई? कन्हैया कुमार को टिकट दे रहे हो तुम। क्या दिखाना चाह रहे हो तुम देश को? क्या करना चाह रहे हो देश को? तुमने इतने साल तक जो काम किया है वही काम तुम अभी भी करना चाहते हो। अब जनता सब जान गई है तुम्हारी चाल को और तुम्हारी गेम को। चोरों की मंडी को पूरा समझ गया है इस देश का नौजवान साथी। सब के सब इनके गेम को सबको पता लग गया है भाई ये क्या करना चाहते हैं। ये देश के तरक्की पहुंचाने वाले हैं क्या? कभी नहीं पहुंचाएंगे। सिर्फ इनका अपना मतलब है। इन्होंने सिर्फ खाना है। अब कैसे जुड़े हैं सारे चोर एक साथ, चोर एक साथ। इनकी बयानबाजी देखो, पहले उसको फांसी पर चढ़ा दो, उसको फांसी पर लटका दो उसके साथ, और उसी के साथ गठबंधन हो रहा है। उसी के साथ तुम गठबंधन कर रहे हो। तो भाई मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, भाई अगर हिंदू हो इस देश में, जागो नहीं तुम्हारे बच्चे काटे जाएंगे। जो हालात है, कन्हैया कुमार जैसे को टिकट दिया जाएगा तो कन्हैया कुमार इस देश को क्या करेगा? वो टुकड़े करेगा। कह चुका है ना वो, मैं टुकड़े करूंगा। और वही पहलवान देखो, मैं नाम ले रहा हूँ, सुशील ने इस देश को पहलवानी में बहुत नाम ऊपर किया, बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने उतना ही नुकसान पहुंचाया इस देश को। अगर ये कर्म नहीं किए होते तो आज बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा था। पहलवानी हर परिवार, हर ग्रामीण, हर किसान वर्ग, हर लेबर वर्ग, हर आदमी देखता है कुश्ती को। और हर बच्चा पहले के टाइम में तो हर घरों में से पहलवान कुश्ती करते थे और निकलते थे। आज गवर्नमेंट भी बहुत कुछ दे रही है पहलवानों को। एक और अहम सवाल, देवगौड़ा के जो पोते हैं सुर्खियों में देखे होंगे आपने, जर्मनी वो पहुंच चुके हैं। अब उस पर भी जांच बिठाई जा गई है। 30,000 पौंड फिल्म उन्होंने अपने स्टाफ से, कुछ नेता भी बता रहे थे उसमें, महिला नेता भी थे, कुछ और भी बताया गया। अब वो जर्मनी है। अच्छा, वो जर्मनी चले गए, अब फिर जाँच हो रही है। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, जो गलत है, कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ कोई भी गलत है, जो गलत है और अगर उसको प्रूफ होता है तो उसको जेल जाना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो जिस काबिल है,
जिस जिस काबिल जिस तरह के उसने वारदात कर रखी उस हिसाब से उसको इलाज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है नहीं? मानते हैं ना, अगर गलत आदमी कोई है, हाँ, वो किसी भी पार्टी से हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी भी पार्टी से हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जैसे केजरीवाल जी गए हैं जेल में, और जेल किसके अंदर में है? इन्हीं के अंडर में है ना जेल। और आप इल्ज़ाम देखोगे तो ये लगाते रहेंगे कि हमारे ऊपर ये हो रहा है, हमारे ऊपर ये हो रहा है। इनके अगर जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, जो मालिक है, उसके खिलाफ ये कैसे जा सकते हैं जेलर? तो ये कई चीज़ें हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी इंक्वायरी में जो फंसता है उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने खा रखा है उनको केस करके छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे निकालना चाहिए उसके ब्याज के साथ। अब मान लो लालू ने चारा खाया है, आज से 30 साल पहले चारा खाया है, तो उससे आप निकालो, ब्याज समेत निकालो पैसे, उसको निकलना चाहिए। आज भी उछल रहा है, वो चारा खा के भी उछल रहा है, उसका लड़का मछली का कांटा लेके उछल रहा है। अच्छा सर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या लगता है आपको हमारे देश में धर्म की राजनीति होनी चाहिए या निष्पक्ष राजनीति होनी चाहिए? आपकी इस बारे में अपनी क्या राय है? देखिए, धर्म अपनी जगह है, और धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो देखो धर्म को तो सर्वोपरि मानते ही हैं, और राजनीति भी होनी चाहिए तो धर्म के आधार पे होनी चाहिए, ताकि, क्योंकि मन तो साफ होना चाहिए ना। मन तो तभी साफ होगा जब वो सही, वो उसके अंदर धार्मिक भावना होगा। कट्टरपंथी होगा तो कहाँ से उसके भावना चेंज होगा? अच्छा सर, एक अहम और आखिरी सवाल, दिल्ली की फिलहाल हम बात करते हैं। दिल्ली पे 7 सीट पे चुनाव होना है, क्या आपको लगता है कि 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जनता क्यों चुने, किन मुद्दों पे चुने, ये और बताइए। देखिए, दिल्ली के 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो रहे हैं उन्होंने काम भी किया, काम भी करते हैं, और जो कैंडिडेट भी सारे बहुत अच्छे हैं। ये हमारे हैं जो चंदोलिया जी हैं, वो बहुत अच्छा जुझारू नेता हैं। परवीन खंडेलवाल एक व्यापारी नेता हैं, व्यापारियों के लिए बहुत उन्होंने काम किया। कई बार आप ये समझे उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तोड़फोड़ वाला मामले में जेल भी गए हैं वो, और वो कई मार्केट एसोसिएशनों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे फेडरेशन हैं जो उनके लिंक में काम करते हैं, उन्होंने व्यापारियों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि हमारे जो 7 का 7 सीटें, मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी के सामने किसको खड़ा किया है? कन्हैया कुमार को। तो कन्हैया कुमार को लोग वोट देंगे? मैं कह रहा हूँ जो उसके साथ कन्विंसिंग करने जा रहा है वो बहुत गलत बात है। और मैं लवली को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई एक देखो भारतीय होने का उन्होंने भारतीय फर्ज निभाया। एक बात समझ में नहीं आती, नेता को टिकट नहीं मिली तो पार्टी छोड़ देते हैं, वो दूसरी पार्टी का दामन पकड़ लेते हैं, पर चुनाव जरूर लड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव लड़के ही सेवा हो सकती है? नहीं, देखिए, चुनाव लड़के नहीं सेवा होता। आप देखें, ये सेवा भाव है। आप सेवा भाव किसी तरह भी कर सकते हैं। देखिए, पार्टी सेवा भाव देखती है, और जो ज़मीन से जुड़ा उनके पास सारी रिपोर्ट रहता है कि भाई ये किस तरह का कार्यकर्ता, किस तरह का बंदा है। तो ज़रूरी नहीं कि उसको टिकट देकर ही उसको नेता बनाया जाए। वो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग उनके काम, बहुत सारे काम हैं जो काम दिए जाते हैं और काम बांट दिए जाते हैं। तो उससे संतुष्ट भी होना चाहिए आदमी को। ज़रूरी नहीं कि हम नेता बनने के बाद क्या होता है? बदनामी होती है। आप खाएँ या ना खाएँ, बदनामी तो होती है ना। तो ज़रूरी नहीं है। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो आप कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसा चाहूँगा। बाकी कहीं अगर आपका ये कटाक्ष अगर लवली पे है तो ऐसा कुछ नहीं है। लवली तो बेचारा बहुत बढ़िया आदमी है, कांग्रेस के लिए बहुत काम किया है। हो सकता है वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम नहीं, वो सामने तो मैं तो स्वागत है। मैं तो कहता हूँ अच्छे आदमी जो भारतीय हैं, जो भारत के बारे में, उन्होंने क्यों छोड़ा है? क्योंकि टुकड़े गैंग को टिकट नहीं मिली। ऐसा नहीं है। टुकड़े गैंग के लिए जो टिकट दिया गया है उस पर विरोध है। पुराना कार्यकर्ता है, मैं कहता हूँ टिकट का भी हकदार है। ठीक है, जरूरी नहीं है सबको मिलेगा, लेकिन क्या है कि कम से कम कुछ सम्मान तो अध्यक्ष है यहाँ का। तुम उसे बिना पूछे तुम किसको दे रहे हो? तुम देश के टुकड़े करने वाले को टिकट दे रहे हो? तुम क्यों दे रहे हो भाई? पूछ से लेते हो उसको अध्यक्ष है। चलिए सर, एक आखिरी बात, दिल्ली में जब चुनाव होगा उस दिन खासतौर रोहिणी वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं सारे दिल्ली वासियों से, पूरे देशवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने घरों से, चाहे धूप हो, ओले पड़ रहे हों, तूफान आ रहे हों, आपने सारा काम छोड़ के वोट जरूर दें, वोट जरूर दें। जो आपको पसंद है उसको वो दें वोट, लेकिन वोट जरूर करें। और मैं कहता हूँ अगर वोट नहीं देंगे तो मेरे दिल से तो ये निकलता है कि उससे वोट के अधिकार छीना जाए, जो नहीं दे सकता है। बाकी वोट देना चाहिए, और वोट मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी दें। आरपी सिंह जी की इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। व्यक्तिगत मैं भी आपसे अनुरोध करूँगा कि पहले मतदान फिर जलपान, वोट जोड़ दीजिए, ये आपका अधिकार है। एक वोट ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बदल दी, आप सबको ध्यान होगा। तो जब सुबह आप निकले, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं भी बाद में जाइए, पहले आप वोट जरूर दे कर आइए, क्योंकि एक वोट से आपकी अहमियत रखती है, एक वोट बहुत अहमियत रखती है। और हाँ, एक खास बात और, जिस दिन आप वोट देना तो प्रत्याशी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करें कि कोई क्रिमिनल मुकदमा तो नहीं है। अभी तो ये ठीक है नहीं है, ये तय आपको करना है कि आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए, आपको सेवक चाहिए या कैसा नेता चाहिए, आप तय करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं राजन राही, रोहिणी।